गुड आफ्टरनून। बात जगतिया की करूँगी, बहुत अच्छी बात, आपको अच्छी लगेगी। आपने वीडियो देखा, कितना बोरिंग वीडियो डाला, कितना बोरिंग, कितना बनाती है ये अपनी ऑडियंस को कि आज बहुत ख़ास लोग हमारे यहाँ आए हैं। इससे पहले एक वीडियो में एक बात के लिए कम से कम कई वीडियो छाप देती है ये। इसने एक वीडियो छापी कि हमारे घर बहुत खास लोग आएंगे, हम आपको मिलवाएंगे, आने वाले हैं, है ना। उससे पहले इसने कहा बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, हम आपको बताएंगे। आज की इतनी बोरिंग वीडियो कि हमारे यहाँ वो खास आ गए, वो चाचा जी आ गए जो कभी नहीं आए इनके यहाँ, अब आए हैं। क्यों आए हैं मैं बताऊंगी, वीडियो पूरी देखना। वीडियो पूरी देखोगे तभी पता चलेगी, बीच में वीडियो देख के कमेंट कर दोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आजकल एक रिकॉर्डिंग बहुत वायरल हो रही है जगतिया की, जिसमें 3 लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। उस रिकॉर्डिंग को आप देखिए, सुनिए, आपको साफ पता चलेगा कि ये उसके प्यार में थी या नहीं थी। थी कहूँगी, है नहीं थी। इसने उससे पता क्या कहा है कि वो साइको इंसान है उस रिकॉर्डिंग में। अरे वो साइको इंसान है, वो पागल इंसान है, शादी तो मैं उससे कभी नहीं कर सकती, साथ तो मैं उसके कभी नहीं रह सकती, क्योंकि बिहारी करके बात करती थी इससे। वो पागल की तरह करता था ऐसे। उसके साथ धोखा हुआ है, इसके साथ नहीं हुआ। इसने दिया है धोखा, धोखा हुआ है मिस्टर राज के साथ, इसने उसे दिया है, इसके साथ नहीं हुआ। ये तो मेंटली चल रही थी, दिल से नहीं चल रही थी, जैसे ही चलती थी लोगों के साथ। इसने कहा वो तो साइको है, मैं रह नहीं सकती उसके साथ, सवाल ही नहीं उठता, शादी तो मैं महल से करूँगी। तो उसमें कहा है कि आप महल से बात करिए। हाँ मैं महल से शादी करूँगी। इसे पूरे यकीन था कि वो कर लेगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इन दोनों की पहले बात हो गई है। दोनों की बात हुई हुई है पहले। लाइट नहीं आ रही, इसलिए तो कह रही हूँ ऊपर इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, ऊपर बैठी हूँ मैं। ऊपर देखो सब फैला पड़ा है, ये सब गंदा सा हो रहा है, लेकिन काम हो गया है। ऊपर पुताई का रह गया, पेंट का। इसने कहा है कि वो साइको इंसान है, मैं रह तो नहीं सकती उसके साथ। तो उसे बस एक मोहरा बना के उसे इस्तेमाल करती रहती है, जो नहीं हुआ वो मैंने पहले ही बताया। हाँ साइको है वो, ये मैं भी कहती हूँ, क्योंकि वो औरत की इज्जत नहीं करता। और कह रही मैं शादी तो उसके साथ नहीं कर सकती हूँ, महल साहब से 15 दिन के अंदर अंदर मैं शादी करूँगी। इंगेजमेंट हो गई थी, उसके बाद की बात है, पर करूँगी। क्यों नहीं की महल साहब ने, करती ना। पता ही नहीं था जगतिया तुझे इस बात का कि वो दोनों की बात पहले हो रही है, दोनों बात करते हैं आपस में, और सारी बात तेरी खुल चुकी है, पोल तेरी सारी खुल चुकी है महल साहब के सामने और मिस्टर राज के सामने भी। ये बात तुझे पता ही नहीं थी, लेकिन जब तूने महल साहब से बात की, महल साहब ने कहा कि मुझे 1 साल का समय दीजिए, क्योंकि उन्हें करनी नहीं थी। अब तूने 4 साल का समय उन्हें दिया था, उनसे 4 साल खेल ली थी, अब 1 साल को और कह रहे थे। सवाल ही नहीं उठता था, ये तो टालने वाली बात थी, सवाल ही नहीं उठता था, है ना। और उनकी बातों से भी लगा होगा तुझे, क्योंकि तू तो खेई खाली औरत है। हाँ अब आगे चलते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा था पब्लिक के सामने रखो, उन्होंने ही तो सब कुछ कहा था कि जो कुछ है पब्लिक के सामने रखो। आप क्यों ऐसे करने की बात कर रहे हो, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि वो तो पागल था इसके पीछे। कुछ लोगों ने दोनों तरफ से खेला, उधर से भी कुछ कहा, इधर से भी कुछ कहा, उधर से कहा वो भी करती है, उधर से कहा वो भी करता है, खूब खेला। लेकिन उन लोगों को इसकी बीवी की चिंता नहीं थी, उन बिल्कुल भी। देखो फिर मैं कहूँगी मिस्टर राज ने आकर माफ़ी मांगी पब्लिक के सामने, इसने आज तक नहीं मांगी। और जबकि रिकॉर्डिंग खूब वायरल हो रही है, सुनिए आप, उसमें साफ कह रही है, ये साफ बता रही है, साफ है कि हाँ ये थी उनके साथ। आप कितनी साफ सुथरी बनती है मैडम, देखिए। मैं कहती हूँ ना कि ये इसी तरीके से बनाती है, और इसी तरीके से उस इंसान को भी ये बनाती, क्योंकि ये बिहारी करके बात करती थी। नीचे काम चल रहा है, पत्थर कट रहा था, आपको आवाज़ भी नहीं आती, वो तो लाइट चली गई, तो मैंने कहा लो जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि आज स्कूल गई थी तो लंच टाइम में मैं बना नहीं पाई। देवरानी ने भी बिल्कुल सही कहा, उसके पति पर इल्ज़ाम लगाया कि देवर की निगाह गलत होने लगी थी। अरे देवर की निगाह गलत होने लगी थी, इसके ऊपर वीडियो पूरी देखना, अच्छी लगेगी आपको, अभी बताऊंगी कुछ बार। देवर जानते नहीं थे हमारी भाभी जान कैसी हैं, जो हमारे भाईजान के पास भी रहना पसंद नहीं कर रही हैं। हमारी भाईजान रहती नहीं है, मायके में ही रहती हैं। और भी बहुत कुछ देवर को तो पता होगा, वो कैसे भी नीयत ख़राब करने लगा होगा। उसकी अच्छी खासी इतनी सुंदर बीवी, बच्चे होने के बाद उसकी नीयत ख़राब होने लगी थी, उस पर भी इल्ज़ाम लगाने लगी थी। यही इल्ज़ाम लगा के तो यही उल्टा सीधा बोल के तो मायके में रहती थी। ऐसे थोड़ी कोई छोड़ देता, यही कह के उल्टा सीधा, है ना। मायके में रहती थी,
देवर को सब पता था, वो इसके ऊपर नियत खराब करता। आपको लगता है उन्हें देख के कि वो इस टाइप के इंसान है? व्लॉग आया जगतिया का आज, बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग व्लॉग, थंबनेल कुछ और, वीडियो के अंदर कुछ और। ऐसे कब तक चला लोगी पब्लिक को? कब तक बेवकूफ़ बना लोगी पब्लिक को? कब तक झांसे में आएगी तुम्हारी पब्लिक? भाभी के तो मायके में प्रोग्राम है, भाभी तो निकल गई है ना, भतीजी हुई है उनके यहाँ, कह रही है धोखा हो गया, पता ही नहीं था। वो जेमिनी ऐप से वीडियो बना रहे हैं लोग, उससे धोखा हो गया। अरे धोखा हो गया भाई के साथ, तुम्हारे साथ हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। वो तो तुम नकली बालों के साथ, नकली फ़ोटो के साथ, नकली आँखों के साथ, नकली बातों के साथ तुम पहले बना चुकी हो, अपने साथ धोखा कर चुकी हो। अपने साथ नहीं, सॉरी, पब्लिक के साथ कर चुकी हो फ़ोटो बना के। अब भाई धोखा कर रहा है। चाचा जी आ गए जो कभी नहीं आते, चलो आए। वो भी वजह है कि कुछ बातें जो होती हैं बैठकर मिलकर होती हैं, सब मिलकर ही करते हैं। शादी की बात नहीं है, शादी नहीं होगी। जगतिया की शादी के बारे में सोचने लगो, ना 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 ना, कुछ और बात है जो वक्त पता चल जाएगा आपको, हम भी बता देंगे, है ना, कि क्या बात है, क्यों आए हैं। क्योंकि एक चाचा तो रहते ही हैं, एक चाचा जी आ गए, एक ये हो गए, तो सब मिलकर बात होगी। क्या बात होगी बता देंगे, इटारसी से रिलेटेड है। यस, देखो आज भी अगर ये कोई बात करती है ना ससुराल, चाहे वो देवरानी से रिलेटेड हो, लेकिन करती देवर से। फ़ोन देवर के पास करती है। वो अलग बात है कि देवर अपनी वाइफ को दे दें फ़ोन कि लो बात करो, लेकिन ये देवरानी के पास फ़ोन नहीं करती। इतना जलती है देवरानी से, आज भी इतना जलती है, मैं आपको बताऊँ। जबकि होता क्या है कि अगर कोई बात करनी होती है ना ससुराल में, देवरानी जेठानी, जैसे जेठानी बाहर रहती है, देवरानी से करनी होती है, देवरानी के फ़ोन पे करती है, लेकिन नहीं, ये देवर के फ़ोन पे करती है हमेशा। मैं आपको बताऊँ, देवर करा देते हैं, वो एक बात अलग है। एक बंद कमरे का राज आपको बताऊँ, एक तो बंद कमरे का राज वो था, कौन सा, सरिता जी के यहाँ का, और एक बंद कमरे का राज इसके ससुराल का है। क्या है मैं बताती हूँ। वो कमरा बंद रहता है ना, चाबी किसी के पास भी रहती हो, मैटर ये नहीं करता, मैटर करता है कमरा बंद रहता है। क्यों रहता है, ये भी एक राज है। राज क्या है, राज ये है कि देखिए, ये औरत कभी भी कुछ भी कह सकती है, कभी भी कुछ भी, किसी भी टाइम कुछ भी, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देगी, कुछ भी कह देगी कि मेरी ये चीज़, मेरी वो चीज़, मेरी ये चीज़। इसलिए डर की वजह से कोई नहीं खोलता कमरा। बात रही साफ़ सफाई की, कोई क्यों करेगा, क्यों करेगा कोई। इसने तो इतना भी कहा था देवर से कि ज़रा थोड़ा सा काम कराना है मुझे कमरे में, ये आप करा देना। देवर ने साफ मना कर दिया। मना क्या करा, उसने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ। मैंने तो नहीं करा, इस ये करके उसने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बिजी हूँ। इसने कुछ काम तो टाइम पेंट पता नहीं कुछ कराने को कहा था देवर से। तो वो तो ये भी पीछे नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा देगी, कुछ भी कह देगी। इसलिए वो राज कमरा बंद ही रहता है। कमरा बंद रहने के बाद कहते हैं ना, देखो मैं जैसे बिंदी लगा के गई थी वो वैसी ही लगी हुई है। हाँ, वो वैसी ही लगी हुई है। वो नहीं खोलते, वो लोग नहीं खोलते, वो क्योंकि लड़ाई नहीं चाहते। तो ये भी एक राज ही है बंद कमरे का। कितने राज हैं इसकी ज़िंदगी के, किसी को नहीं पता। मैं आपको बताऊँ कितने राज हैं, और कितने राज खुल गए हैं, और कितने और खुलेंगे आप लोगों के सामने। खुलने ज़रूरी हैं, पब्लिक को पता चलना चाहिए, क्योंकि कुछ पब्लिक अब भी एक बिल्कुल अंधों की तरह अंधी है। बिल्कुल कैसे करूँगी, धुंधला सा आ रहा है, अंधों की तरह विश्वास करती है, बिल्कुल अंधी है, जो नहीं समझ रही यहाँ असलियत क्या है। तो एक बंद कमरे का राज वो, एक बंद कमरे का राज ये। कमरा बंद क्यों रहता है, इसलिए ही रहता है, कुछ भी किसी भी टाइम इल्ज़ाम लगा। देखिए यहाँ तक कह सकती है ये कि अरे कमरे के अंदर कुछ कर तो नहीं दिया, और ये पक्का भी नहीं है कि चाबी इन लोगों के पास है, चाबी जगतिया के पास है, लेकिन कमरा बंद ही रहता है, बंद ही रहता है कमरा। और जब ये अभी आप पीछे गई थी तो देखा ना आपने, चाय पी रही देवरानी और ये हंस रही थी बहुत जोर जोर से। ये कभी कभी अपनी नाकामी और अपनी कमी हंस के छुपाती है सामने। हमेशा देखना, इसकी कोई नाकामी होगी, कोई बात होगी, या कोई गलत पकड़ी गई होगी, तो ये हमेशा उस बात को ना हंस के छुपा देती है। हाथ दुखने लगा मेरा, मुझे आदत नहीं है, ट्राइपॉड तो बनाती हूँ मैं हमेशा। तो ये हमेशा नाकामी, अपनी कोई गलती जब इसे छुपानी होती है तो हंस पड़ती है, खूब जोर जोर से हंसने लगती है।
इसे जब बुरा लगता है, जहाँ इसकी चलती नहीं, अब नहीं चलती ससुराल में, चलती थी जब चलती थी। इसने अपनी इमेज इतनी खराब कर ली है ससुराल में भी, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वो इज्जतदार लोग हैं, इसे आज भी इज्जत देते हैं, ये जाती है तो ये बंद कमरे का, इसके ससुराल के बंद कमरे का राज है, आपको बताऊँ। और एक बात और बताऊँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं एक बात आपसे कहती हूँ, इसकी बच्ची है ना, रियली बहुत क्यूट बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन मैं उसका एक्सप्रेशन अब देखती हूँ ना, फेस का कैमरे के आगे आती है, जो नहीं होना चाहिए बच्चे के अंदर। क्योंकि उसकी अभी पढ़ाई, अभी उसका डेवलपमेंट है, उसकी लाइफ, उसकी हर चीज़ का, दिमाग का, दिल का, हर चीज़ का डेवलपमेंट है। तो उसे उस सांचे में डालना चाहिए जिससे वो एक हीरा बन के निकले, एक अच्छी इंसान बन के निकले, जो नहीं ढल रही है। मुझे देख के नहीं लगता कि ये उसके साथ ऐसा कर रही है। कैमरे के आगे तो उसे लाना ही नहीं है बिल्कुल भी। शर्म करो जगतिया, उसे कैमरे के आगे मत लाओ, उसका फेस कैमरे के आगे मत लाओ। उससे केवल एक ही बात कहो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कभी ले आई, कभी कभार ले आई। बीच में आपने देखा था इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियो डालने लगी थी, तब भी पब्लिक ने कहा था कि अरे इसे तो छोड़ दो, कम से कम इसके नाम से कमाने लगी हो, पति के मरे हुए नाम से कमाया, अब इसे छोड़ दो। तब इसने बंद किया। तो मैं अब यही कहूँगी कि एक अच्छी तरबियत, एक अच्छी इसे परवरिश दो बच्ची को, क्योंकि कम से कम अपने पापा का नाम रोशन करेगी। और वैसे मैं क्या बोलूँ, शब्द तो बहुत हैं कहने को, नहीं कह सकती मैं सोशल मीडिया पे। जो भी है ये बच्ची, जैसी जहाँ की भी है, जैसी भी, मतलब क्या बोलूँ मैं। तो ये बच्ची बच्ची होते हैं क्योंकि वो भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप कुम्हार होते हैं, बच्ची कच्ची मट्टी होते हैं। आप उन्हें जैसा ढालते हो वो वैसा ढल जाते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर आप चाहो उन्हें हम बदल लें, अपने हिसाब से चला लें, जैसा हम कहें वैसा करें, फिर वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब परिपक्व हो जाते हैं। तो माँ बाप पहली पाठशाला घर होती है बच्चे की, स्कूल बाद में जाता है। और कितने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दो, आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर की भाषा अच्छी नहीं है, आपके घर का मतलब एक ही बात आ गई, एटमॉस्फेयर, माहौल, आपके घर के की जो है रहन सहन अच्छा नहीं है, तो आप इंग्लिश मीडियम में बच्चे को डाल रहे हो और घर में आके बच्चे से तू तड़ाक करके बात कर रहे हो। बेकार है, बेकार है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन इसकी भतीजी बड़ी हुई उस दिन वो अलग हो जाएगा, आप देख लेना। और ये चाचा जी वगैरह आए हैं ना, देखना आपके मकान का ही फाइनल करने आए हैं टारसी। वहाँ कोई रहता तो है नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, वही करने आए। ऐसे नहीं आने वाले वो, इनके घर इनसे मिलने नहीं आएंगे, वो आज तक नहीं आए कभी। जब इसकी कभी शादी हुई होगी पहले तो वो होंगे, लेकिन अब फिलहाल वो नहीं आते। तो मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी है, जैसा भी है, क्योंकि वहाँ भाभी तो इनकी रहेंगी नहीं, जाकर किसी हाल में नहीं रहेंगी, तो उससे तो वहाँ तो वो एक तरीके से यूज़लेस है ना वो चीज़। यहाँ वो ख़त्म करके यहाँ चीज़ बन जाएगी, यहाँ भाभी रहेगी। और बननी भी ज़रूरी है, किराए के मकान में कौन कब तक रहेगा। तो मैं कहूँगी जगतिया सुधर जा। तो नहीं सुधरेगी, अब क्या सुधरेगी। कहना कच्चे माँ बाप कुम्हार होते हैं, मैंने कहा ना, जब कुम्हार थे ना तुम्हारे माँ बाप और तुम कच्ची मिट्टी थी, जब तुम्हारा ना सही से नहीं ढल पाई तुम। और कहते हैं ना, एक लड़की अगर सही नहीं होती तो 7 पीढ़ियाँ सही नहीं होती, और एक लड़की सही होती है तो 7 पीढ़ियाँ सही हो जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। तो वो बंद कमरे का राज, दूसरे बंद कमरे का राज मैंने आपको बता दिया। फिर मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरा नया चैनल है ये, और वीडियो को हाइप देना, ठीक है। ओके, बाय।